तुलसी जी के पास दिया जलाने से क्या होता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत पवित्र पौधा माना जाता है। इस पौधे में साक्षात भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का वास होता है। भगवान विष्णु तुलसी पत्र के बिना किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते थे। तुलसी को विष्णु प्रिय भी कहा जाता है। इसीलिए जो मनुष्य तुलसी की पूजा करते हैं वह कभी भी दरिद्रता का शिकार नहीं होते। ऐसा मनुष्य घोर पाप करने पर भी नरक में नहीं जाता। तुलसी के मात्र जल देने से क्या क्या फल मिलता है, आइए जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण से एक बार माता सत्यभामा पूछती हैं, हे स्वामी, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, फिर भी आप इस तुलसी के पौधे की पूजा क्यों करते हैं? इसे नित्य जल क्यों चढ़ाते हैं? मैं इस पौधे को जल चढ़ाने का महत्व जानना चाहती हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी सत्य माता तुलसी साक्षात माता लक्ष्मी का ही रूप है। इसकी नित्य पूजा करने से करोड़ों फायदे हैं। इस पर जल चढ़ाने से ही मात्र मनुष्य के करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी को जल देने का महत्व बताते हैं। पहले मैं तुम्हें एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसीलिए तुम इस कथा को ध्यान से सुनना। कृष्ण कहते हैं, हे देवी, जो भी मनुष्य केवल इस कथा का श्रवण कर लेता है उसे 100 वर्षों तक तुलसी को जल देने का फल प्राप्त होता है। देवी सत्य माता कहती हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को अवश्य सुनना चाहती हूँ। आप मुझे कथा जरूर सुनाइए, पूरे ध्यान से मैं इस कथा को सुनूंगी। कृष्ण देवी सत्य माता को तुलसी को जल देने के महत्व की कथा सुनाते हैं। देवी सत्यभामा, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है कि जो भी उत्तम और पुण्य फल प्रदान करने वाला है। पूर्व काल की बात है। अवंतीपुर में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। वह जन्म से तो ब्राह्मण था, किंतु वह धर्म से भ्रष्ट कपटी बुद्धि वाला था। कंबल, चमड़ा आदि बेचकर धन कमाने वाला इंसान था। उसका मन हमेशा बुरा काम करने में लगा रहता था। वह चोरी, वेश्यागण तथा बहुत सारे गलत काम करता था। जीवन में कभी पुण्य के काम नहीं किया, शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, पूजा पाठ भी नहीं किया। सदैव अपना मन दूसरों के धन पर लगा कर रखता था। वह दिन में धन कमाता और रात्रि में वेश्याओं के साथ रात बिताता था। इस प्रकार से वह अत्यंत माफी धनेश्वर ब्राह्मण अपना जीवन केवल पाप करने में ही व्यतीत करता था। उसने अपने मुख से कभी भगवान का नाम नहीं लिया और न ही कभी देवी देवताओं का पूजन किया। इस प्रकार से पाप करते हुए उसे अनेक वर्ष बीत गए। फिर वह धनेश्वर ब्राह्मण खरीद बिक्री करने लगा। महिष्मती पुरी में जा पहुंचा। उसे नगर में के पास एक नर्मदा नदी बहती थी। उस स्थान पर उसे नदी के स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग आया करते थे। फिर वो ब्राह्मण उस नदी के किनारे के एक आश्रम में ठहरा और उसी आश्रम में अनेक विद्वान ब्राह्मण पुराण पठन तथा भगवान विष्णु की स्तुति में मग्न रहते थे। वह पाखंडी धनेश भी ढूंढ करता हुआ वहीं पर उनके साथ रुक गया। उन विद्वान ब्राह्मणों के साथ रहकर उसे भी श्री हरि विष्णु के नाम सुनने का अवसर मिलता था। वह उस स्थान पर 1 महीने तक रुका। फिर वह वहाँ पर आए लोगों के साथ गाय का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया और उस पापी ब्राह्मण ने भी उसके साथ बैठकर भोजन किया और भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। वहीं पर उस आश्रम में तुलसी का पौधा था। वह ब्राह्मण जाने अनजाने में ही उस तुलसी के पौधे में पानी डालता था। उसके मन में कोई विचार नहीं था कि वह क्या कर रहा है। वह रोज सुबह उठकर पात्र में पानी लेकर तुलसी के पौधे में डालता था। एक दिन वह आश्रम में सोया हुआ था तो उस स्थान पर एक सर्प आ गया और उसे सर्प ने उस नींद में ही काट लिया। पापी ब्राह्मण का नींद में ही मृत्यु हो गई। सुबह जब अन्य ब्राह्मणों ने उससे बेहोश अवस्था में देखा तो उन्होंने उसके मुख में तुलसी पत्र और तुलसी का जल डाल दिया। फिर से भी ब्राह्मणों को पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई है। उसे पापी ब्राह्मण का मृत्यु के बाद उस स्थान पर यह यमदूत प्रकट हुए और उसे पकड़कर लेकर गए। रास्ते में जाते हुए ब्राह्मण विलाप करने लगा और यह यमदूत दोनों से कहने लगा, दूत, अब मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? ब्राह्मण, तूने जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत पाप किए हैं। तेरे पापों के कारण ही तुझे इस काले सर्प ने काट लिया है। तेरी मृत्यु हो गई है। अब हम तुम्हें यमलोक लेकर जा रहे हैं। वहाँ पर यमराज तेरे पापों का लेखा जोखा देखेंगे और निश्चित ही तुम्हें नरक में डालेंगे। फिर वो ब्राह्मण जोर जोर से विलाप करने लगा और उन नियम के क्षमा याचना करने लगा, किंतु यह
जरा सा भी दया नहीं आई। यमराज के पास बैठे हुए चित्रगुप्त ने उसे ब्राह्मण के जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे कर्मों का लेखा जोखा निकाला और भी यमराज से कहने लगा, यमराज, इस ब्राह्मण ने तो बचपन से लेकर मृत्यु तक काफ़ी पाप किए हैं, इसे कोई पुण्य का काम नहीं किया है, इसे नरक में डाल दिया जाए। यमराज कहते हैं कि दुख जीवन भर पाप करने वाले इस दुष्ट ब्राह्मण को उठा कर ले जाओ और इसे कुंभ की पाप नामक नरक में डाल दो। यमराज के आदेश का पालन करते हुए यह यमदूत के हंसते हुए उस पापी ब्राह्मण को लेकर चले गए और उसे उस नरक में डाल दिया। कुंभ पापी नामक नरक में ले गए उसे भयंकर नरक में खौलते हुए तेल में बड़े बड़े जिससे नीचे भयंकर अग्नि धड़क रही थी। फिर यमराज के दूत उसे ब्राह्मण को खौलते हुए तेल के घड़े में डाल दिया, लेकिन जैसे ही ब्राह्मण उस खौलते हुए तेल में गिरा वो बिल्कुल ठंडा हो गया। चित्र घटना को देखकर यमराज आश्चर्य हुआ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। उसने कितने ही पापियों को इस तेल के घड़े में डाला, बट ऐसा कभी नहीं हुआ। तेल बिल्कुल शांत और शीतल हो गया। यह देखकर सारे लोग आश्चर्य हो गए। तभी यमदूत दिव्य गति से दौड़ता हुआ यमराज के पास पहुँचे और बोले कि उसको भी ये नरक अग्नि बुझ गई है, वह खौलता हुआ तेल भी ठंडा हो गया है। फिर यमराज कहते हैं, दूत, ये तो बहुत ही विचित्र घटना है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। उस स्थान पर देवघर से नारद पधारे। जब नारद ने इन बातों पर चर्चा किया तो कहने लगे कि ब्राह्मण को तुम भी पाक नरक में डाल दो। दोस्तों, आगे की वीडियो देखने के लिए मैं दूसरे वीडियो में ज़रूर शेयर करूंगी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।